बुलेटिन का आगाज करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर से। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने फोरेंसिक टीम्स की मदद से शवाहिद हासिल कर लिए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जराए का कहना है कि अयाज अमीर के बेटे ने अपनी बीवी सारा को सर पर आहनी चीज से वार करते हुए कत्ल किया। मियां बीवी के दरमियान आज सुबह झगड़ा हुआ था। पुलिस इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची तो वहां पर शाहनवाज मौजूद था, जिसे हिरासत में ले लिया गया। मकतूला सारा कैनेडियन शहरी थी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है तहकीकात में, और इस वाक़े के बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या है जो थाना शिजार टाउन की हदूद में वाक़या पेश आया है। सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, 3 माह कबल निकाह हुआ, लेकिन आज भयानक इंजाम हुआ कि आज अयाज अमीर के जो बेटे हैं शाहनवाज, उनकी जानिब से अपनी 37 साला अहलिया सारा बीबी को सर पर डंबल्स मारकर कत्ल कर दिया गया है। क्योंकि सुबह सवेरे पुलिस को इतला मिली घर में लड़ाई झगड़े की, लेकिन जब पुलिस यहाँ पर पहुँची तो सारा बीबी की लाश बरामद हुई। तहकीकात करने पर पता लगा कि झगड़ा जो था वो बढ़ा और शाहनवाज जो है उसने जो अपनी बीवी थी, उसकी दूसरी बीवी थी, अहलिया थी सारा बीबी, उसके सर पर डंबल मारा और उसे कत्ल कर दिया। मौके से पुलिस की जानिब से शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो फोरेंसिक टीम थी उसने जो शवाहिद थे वो भी इकट्ठे कर लिए हैं। मज़ीद तहकीकात में ये चीज़ सामने आई है कि सोशल मीडिया पर इनकी दोस्ती हुई थी और 3 माह कब निकाह हुआ था और 10 दिन कबल जो सायरा बीबी थी वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंची थी और कल उन्होंने एक नई गाड़ी भी ख़रीदी थी। लेकिन घर में बाज़ औक़ात झगड़ा रहता था। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि शाहनवाज जो थे उन्होंने ढमल मारकर अपनी बीवी सारा बीबी को कत्ल कर दिया। ताहम अब पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। अब ये भी तहकीकात होना बाकी है, तफ्तीश ये भी होना बाकी है कि आया मुलजिम नशे में था या नहीं। लेकिन डेड बॉडी को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा उवैस, ये बताइएगा कि जब शाहनवाज ने अपनी बीवी को कत्ल किया तो इस मौके पर यह कत्ल होते किसी गवाह ने देखा? वहां पर कोई घरेलू मुलाजिम मौजूद था? और क्या शाहनवाज ने अब तक कोई स्टेटमेंट दी है? और क्या शाहनवाज उस वक्त नशे में था? उवैस जी बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल अब उठना शुरू हो चुके हैं कि आया शाहनवाज नशे में था या नहीं, वो मेडिकल टेस्ट के बाद ही साबित हो सकेगा। लेकिन घर के अंदर कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था, गो के घर के बाहर तो मुलाजिम थे, लेकिन कत्ल होते हुए कोई आईनी जो शाहिद था वो मौजूद नहीं था, कोई शख्स मौजूद नहीं था। लेकिन पुलिस की जानिब से जो शवाहिद इकट्ठे किए गए और ख़ासकर वो डंबल जिससे कत्ल किया गया है वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दीगर जो शवाहिद थे वो भी इकट्ठे किए गए हैं, फ्रांसिक कर लिया गया, मुकम्मल कर लिया गया। मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया गया क्योंकि जो मकतूला है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। उसके अलावा जो मुलजिम का मेडिकल टेस्ट है उसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। मुलजिम का इब्तदाई बयान अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया क्योंकि रिपोर्ट्स आने के बाद मुलजिम का इब्तदाई बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद FIR दर्ज की जाएगी। अयाज अमीर भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया और कहा कि अल्लाह ऐसा वाक़या किसी को ना दिखाए। अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जो रिकॉर्ड्स है वो हासिल किए जा रहे हैं। फ्रांसिक टीम की जानिब से अपनी रिपोर्ट पेश की जाएगी। जो हथियार था जिससे कत्ल किया गया, जो डंबल था, वो भी पुलिस की जानिब से रिकवर कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस साहब का। सीनियर सहाफी अयाज अमीर का बहू के कत्ल पर रंजो गम का इजहार। इस्लामाबाद में बेटे के घर के बाहर मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि यह ऐसा वाकया है कि कभी किसी के साथ भी ना हो, दिल दहला देने वाला वाकया है, ऐसा सदमा किसी को ना मिले। ये कोई ऐसा वाकया है कि ये किसी के साथ भी ना हो, और इतना मुझे तो जब इसकी इत्तला मिली तो मैं तो क्या मैं बयान करूँ, क्या इसका किसी पे ये बीते ऐसी चीज़, और ऐसा बहुत ही दिल को हिला देने वाली बात। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ऐसा वाक़या किसी के साथ पेश ना और ये सदमा किसी को उठाना ना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की। ये मुलाकात अमरीकी सदर जो बाइडन की मेज़बानी में होने वाले इस्तकबालिये में हुई। ये इस्तकबालिया अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं के एहसास में दिया गया। मुलाकात में अमरीकी सदर की अहलिया भी मौजूद थीं।
पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब से डूब गया। बदतरीन तबाही हुई। दुनिया की इमदाद जरूरत से बहुत कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, कर्जों में खातिर खा रिलीफ के बगैर हमारी मईशत को बहाल करना मुमकिन नहीं। मौसमियाती तबाही हमारी नहीं है। पाकिस्तान को आबो हवा की वजह से तबाहकुन सैलाबों से होने वाली तबाही से निपटने के लिए बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरक्की याफ्ता ममालिक से कर्जों की वापसी में रिलीफ देने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में अमरीकी खबररसा इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया है। सैलाब से लाखों अफराद बेघर हो गए। 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। अमवात की तादाद 1500 से तजावुज कर गई है। 1,500 people died, including 4 children. Standing crop on 4 million acres all washed away. 1 million houses completely damaged and 100,000 partially damaged. शहबाज शरीफ ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, लेकिन फिर भी कीमत हम अदा कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आलमी बरादरी से फराख्तिलाना मदद की अपील करेंगे। I think unless the world comes out with billions of dollars of support for relief, for rehabilitation, for building infrastructure, things will not come back to normal. वज़ीर आज़म ने कहा, आइंदा 2 माह में पाकिस्तान को भारी गैर मुल्की अदायगियां करनी है। अगर आलमी मालियाती इदारे और तरक्की याफ्ता ममालिक रिलीफ दें तो ये रकम सैलाब मुतासरीन की बहाली में इस्तेमाल की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी इदारों से पाकिस्तान को कर्जों की वापसी में रिलीफ देने का मुतालबा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पॉलिसी मेमोरेंडम जारी कर दिया। आलमी मालियाती इदारे और ममालिक पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी के स्केड्यूल को मुअत्तल करे। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ है। 1500 से ज्यादा अफराद जांबाक हो चुके। मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने अपने दौरे पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता ममालिक को पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली का जिम्मेदार करार दिया था। उधर वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि आलमी मालियाती इदारे ने शराइत नरम करने पर आमादगी ज़ाहिर की है। न्यूयॉर्क में मिफ्ता इस्माइल ने वज़ीर आज़म और IMF की सरबराह से मुलाकात के बारे में बताया कि IMF ने अगली किस्त की रकम का हजम बढ़ाने पर भी आमादगी ज़ाहिर की है। वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना था कि आलमी बैंक से इस साल के आखिर तक $2 अरब ले लेंगे। सैलाब के बाद मुल्की हालात बदल गए। उन्होंने कहा कि कपास और गंदम दरामद करनी पड़ सकती है। वफाकी वज़ीर का मजीद कहना था कि हुकूमत हर सैलाब मुतासर तक नहीं पहुँच सकी है, मगर करप्शन की बात झूठ है। सैलाब से बच जाने वालों के लिए जिंदगी आसान न रही। तन ढांपने को कपड़े नहीं, पेट भरने को रोटी नहीं, दिन को गर्मी सुकून नहीं लेने देती और रात को मच्छर सोने नहीं देते। वबाई अमराज ने भी घेर रखा है। लाखों अफराद डायरिया, गैस्ट्रो, मलेरिया और जल्दी बीमारियों में मुब्तला हैं। सैलाब से बच जाने वालों के लिए जिंदगी आसान ना रही। सर पर छत, ना खाने को रोटी। हर गुजरते दिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने लगी। सिंध के कई इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी, ठहरा पानी, मच्छरों की बहुतात। वबाई अमराज ने रिलीफ कैंप्स में बसेरा कर लिया। डॉक्टर्स ना अद्वियात, मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। बच्चे, बूढ़े और खवातीन गैस्ट्रो, मलेरिया, डेंगू और हैजे का शिकार हो रहे हैं। जल्दी अमराज के हजारों केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पीने के साफ पानी की भी शदीद किल्लत है। मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन इमदादी सामान न मिलने के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। और यह वक्त एक ब्रेक का और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवा चलने से हब्स और गर्मी की छुट्टी हो गई है। शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मजीद सूरत हाल जानेंगे अपनी नुमाइंदा रिजवाना शेख से। रिजवाना, क्या कह रहा है मौसम? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मौसम अपनी हसीनताएं दिखा रहा है और मौसम इंतहाई दिलकश, खुशगवार और सुहाना हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज, कहीं मूसलाधार और फौर पड़ने से मौसम की जो है वो खूबसूरती में भी इजाफा हो गया। अभी तक जो है लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गर्मी और हब्स की भी छुट्टी हो गई है और सुरमई घटाओं ने लाहौर और गिरदनवा पर चादर भी ओढ़ ली है। ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके भी रूह को तरोताजा कर रहे हैं और इसी के साथ साथ अगर गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल
उठे हैं। और अगर बात की जाए तो सब्जा और हरियाली में भी निखार पैदा हो गया और बारिश के कतरे फूलों पर भी मोती का किरदार अदा कर रहे हैं। मौजूदा दर्जा की बात की जाए तो कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात का ये कहना आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और सर्दी को भी खुश आमदीद कहा जा रहा है, चूँकि गुज़िश्ता चंद रोज से मौसम की गहरी किन्नी का सिलसिला जारी था। कभी धूप और कभी छाँव का मंजर भी नजर आता था, लेकिन अब भी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, परिंदे भी हवा में लहला रहे हैं और हर ज़ीरू जो है वो भी तरोताज़ा हो चुकी है। अगर अभी मौजूदा ताहम महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिश का सिलसिला 2 से 3 रोज तक इसी तरह वक्फे से जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया रिजवाना शेख बता रही थी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। करें जो जानवरों से भी नहीं होते। इस्लामाबाद में तालिबात कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि जानवर और इंसानी मुआशरे में ये फर्क सिर्फ इंसाफ का है। शरीफ और जरदारी खानदान मुल्क लूट रहा है, हर रोज इन चोरों के केसेस माफ हो रहे हैं। अगर ऐसा करना है तो फिर जेलों को खोल दें। अगर बदतरीन गुलामी इंसानों की देखनी आपने तो अंदरून सिंध चले जाए। जिस तरह वो इंसानों को, वो उनके ताकतवर, उनके वडेरे इंसानों को रखते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं जितना बाहर मगरबी दुनिया में सफर किया है, जानवरों को इस तरह वहां मगरब में रखे, उनके ऊपर वो जेल में डाल देते हैं। जानवरों से अगर वो जुल्म करें, वो लोगों को जेल में डाल देते हैं। वहां जो इंसानों से जुल्म होता है, खास तौर पे मैं अंदरून सिंध की बात कर रहा हूं कि कोई उनके राइट्स नहीं है। तो जब आपके हकूक नहीं होते तो फिर इंसानी माशरा नहीं रहता, वो जानवरों का माशरा बन जाता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि नैब के केसेस खत्म हो रहे हैं। इसहाक डार इश्तिहारी मुलजिम का केस भी खत्म कर दिया, अब वो पाकिस्तान आएंगे और फिर से वज़ीर खजाना होंगे। इससे बड़ा मजाक क्या होगा। जेहला में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे, इस मरतबा रोकना मुश्किल होगा। राना सनाउल्लाह अपने लोगों को गोलियां मारने का मंसूबा रखते हैं। शहबाज गिल ने इमरान खान से पार्टी जिम्मेदारियां निभाने से माजरत कर ली। इमरान खान ने आज फिर शहबाज गिल से टेलीफोनिक रब्ता किया। शहबाज गिल ने पार्टी जिम्मेदारी संभालने से फिलवक्त इनकार कर दिया है। इमरान खान से मजीद 1 माह आराम के लिए वक्त मांगा है। इमरान खान ने शहबाज गिल का पैगाम शाह महमूद कुरैशी को पहुंचाया और असल वजूहात जानने का टास्क सौंप दिया। और यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। इदारा मिनहाजुल हुसैन लाहौर में बीबी सकीना अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। मजलिस अज़ा में मीर हसन मीर, साजिद बख्तियारी, शकील जैदी और फरदीन नकवी ने मनकबत ख्वानी की। इमाम आली मकाम को पुरसा पेश किया। मजलिस अज़ा से अल्लामा सैयद आले अब्बास और अल्लामा सैयद आकिल रज़ा जैदी ने खिताब और इमाम हुसैन की कुर्बानियाँ बयान की। मजलिस के इख्तिताम पर लंगर इमाम का भी एहतमाम किया गया था। डेंगू के वार मजीद 3 शिकार। कराची में कातिल मच्छर मजीद 3 जाने ले गया। मुल्क भर में मजीद 1008 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई। कराची में 24 घंटे में 297 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 363 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। लाहौर समेत पंजाब में 271 मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में मजीद 77 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।